नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास में, जो आज हमारा क्लास नंबर छठा है। इसी में देखते हैं क्या खास है और जानने का प्रयास करते हैं। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न जानने से पहले जानिए कि अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहां पर क्या लिख सर्च करना है, पीसीएस फाउंडेशन, वहां सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक कौन कौन है? कीबोर्ड, मॉनिटर एंड कैबिनेट आर कंपोनेंट्स ऑफ, किसका यह घटक है? तो बताइए। ये जो है ना, ये तो आप छूते हैं ना कीबोर्ड को, मॉनिटर को भी छू लेते हैं, कैबिनेट को भी छूते हैं। तो ये जो है हार्डवेयर का पार्ट है। क्या है? हार्डवेयर है, मतलब ये आपको, ये आप छू भी सकते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? भौतिक भाग होता है। और जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। अगला सवाल है कि पेरिफेरल, जिसको आई इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरिफेरल में इनपुट या आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? बताइए। हाउ मेनी पार्ट्स आउटपुट पोर्ट्स आर देयर इन द पेरिफेरल इनपुट आउटपुट? तो कितना होता है? ये होता है आपका 256 होता है। कितना? 256। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। कितना होते हैं? 256। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इनैक का डिजाइन एवं निर्मित किया? जो इनैक कंप्यूटर बना था ना, वो कौन सा, जो है कौन सी यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया? तो बताइए। ये जो है ना भाई साहब, ये किया था कौन सा यूनिवर्सिटी? ये है आपका पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो है ना, ये इनाइक का डिजाइन वगैरह तैयार किया गया था, वहां पर बनाया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक को पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेपी इकट और जॉन मछली ने वर्ष 1946 में डिजाइन एवं निर्मित किया इसको। चलिए, अगला सवाल है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बताइए, इनमें से कौन जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? चौथा नंबर सवाल बहुत ही आसान है कि ये जो है ना, सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, ये क्या है? ये सब नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो हम काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है? सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं जिसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे लेटर टाइपिंग, मेल मर्ज, कैलकुलेशन, पेरोल, ये सब का हम लोग कर सकते हैं इसमें। Which of the following used to read handwritten or printed text to make digital image that are stored in memory? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो कौन करता है? कौन सा करता है? ये जो है ना, ये आप जान रहे होंगे, स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये मतलब मेमोरी में इमेज बनाकर मेमोरी स्टोर करता है। चलिए, स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो वैकल्पिक रूप में इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हस्तलेखन या किसी वस्तु को स्कैन करता है और इसे एक डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। चलिए, बहुत जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? बताइए। कौन सा है इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? तो कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना भाई साहब, ये कौन सा हो जाएगा? विकल्पों में सभी, यानी सिक्योरिटी भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है, मेमोरी भी है, यानी कि हमारा जो है ये सभी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, ये सब सभी है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्जन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें जो है ना भाई, कौन सा नहीं हो जाएगा? ये जो है ना, ये लियोपार्ड जो है, यह लिनक्स सिस्टम का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। कौन? लियोपार्ड। बाकी फेडोरा, लिनक्स मिंटू, उबंटू जो है उसका पार्ट है, लेकिन ये नहीं है। लिनक्स सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा, लिनक्स मिंट और उबंटू ये तीनों लिनक्स के संस्करण हैं, जबकि लियोपार्ड मैक ओएस का संस्करण है। मतलब ये का एप्पल वाला जानते हैं ना, वही है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बताइए कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल कौन सा होते हैं? तो इसमें कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं? ये होते हैं आपका कौन सा? अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा जो है ना, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। इसमें अनुदेश, आंकड़ों, निम्न स्तरीय भाषा इसमें शामिल होती है। अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न होते हैं। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का क्रियान्वयन कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में से होते हैं। क्या होते हैं बताइए? ये जो होता है ना भाई, यह होता है मशीन लैंग्वेज जो है। एक कंप्यूटर केवल ये जो ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है? एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो मशीन लैंग्वेज जो है, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है। इसका जानते हैं इसके बारे में कि बाइनरी अंक जो 0 या 1 में लिखी भाषा को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन भाषा कहते हैं। यह एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित कर सकता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए जाने गए निर्देशों को भी कंप्यूटर कंपाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदलकर समझ पाता है। एंड्रॉयड के विकास के लिए जो है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा इसमें से कौन है? तो कौन सा है इसमें? इसमें जो है ना, जावा। क्या है? जावा जो है ये एंड्रॉयड के आधिकारिक भाषा, मतलब ये आता है एंड्रॉयड में विकास के लिए जावा का प्रयोग किया जाता है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सा है? जावा है। सी प्रोग्राम के फंक्शन हमेशा, सी जो प्रोग्राम है इसके फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? इसके फंक्शन जो है ना, हमेशा कॉल बाय वैल्यू होते हैं। कॉल बाय वैल्यू होते हैं। तो सी प्रोग्राम के फंक्शन हमेशा क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू। डिफॉल्ट रूप से सी प्रोग्रामिंग में आर्गुमेंट को पास करने के लिए कॉल बाय वैल्यू का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ऑन ऑप्टिकल फाइबर? निम्नलिखित में से इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो कौन सा होगा? ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के किसको प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका प्रकाश का यानी लाइट का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर में एक माध्यम है जो संदेश को एक दूसरे छोर से प्रकाश में बदल देता है। इसमें डाटा भेजने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर कार्य करता है। भारत सरकार ने देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ONOFN) की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये जो है ना, ये फायरफॉक्स जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है। बाकी ये सब जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसमें पूछा नहीं है तो फायरफॉक्स नहीं है। ये एवीरा, कास्पेरस्की और एम मैकफ्री जो है ये सभी एंटीवायरस है, जबकि फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। ब्रॉडकास्टिंग ए मेल टू मल्टीपल अनरिलेटेड रिसेप्शनिस्ट
इज यूजुअली डन अंडर, यानी कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रस्ताव प्रसारित किया जाता है। पूछा है कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है। तो ये जानते हैं ना, इसको किया जाता है किसको, ये किया जाता है आपको बीसीसी, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के माध्यम से ये प्रसारित किया जाता है। क्या ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। बीसीसी का उपयोग करके हम ईमेल प्राप्तकर्ता के नाम छिपाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ईमेल प्राप्तकर्ता के नाम छिपाते हैं, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को यह पता नहीं चलता कि ईमेल को किस के पास सेंड किया गया है। द पोर्ट यूज्ड बाय एसएमटीपी इज, है जो पूछा, द पोर्ट यूज्ड बाय एसएमटीपी, यानी एसएमटीपी द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है, के को पोर्ट है मतलब एसएमटीपी द्वारा, ये जो है ना 25 पोर्ट इसे प्रयुक्त है। एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 25 पोर्ट का उपयोग करता है। इसका उपयोग जो है ईमेल सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है। विंडोज 10 में जो है, विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल जो है आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों को अनइंस्टॉल करने देती है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। ये है प्रोग्राम को जो है ना अनइंस्टॉल करने में ये मतलब करने देती है। तो कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने देती अनुमति देती है जिसको यूजर द्वारा पहले से इंस्टॉल किया गया हो, अतः प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है यदि यूजर द्वारा इंस्टॉल किया गया होता है तब। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो बताइए कौन सा। ए है आउटलुक, क्या है ये निजी सूचना प्रबंधक कौन है, आउटलुक है, आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से सूट के सपोर्ट में यह उपलब्ध रहता है। क्या रहता है, सूट के रूप में यह उपलब्ध रहता है। अगला सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है। एमएस पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है। तो देखे हैं कहाँ पर रहता है, ये जो है ना, ये रहता है आपका व्यू में क्लिक कीजिएगा तो वहां पर करने से यह स्लाइड चालू होता है। चलिए, आप स्लाइड विंडो के निचले भाग में रिबन पर व्यू टैब पर स्लाइड पोर्टर जो है दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। स्लाइड पोर्टर सॉर्टर जो है, स्लाइड सॉर्टर दृश्य नीचे आपकी प्रस्तुति में क्षैतिज अनुक्रमित थंबनेल में सभी स्लाइड प्रदर्शित करता है। मतलब वहां पर क्लिक कीजिए, जैसे आप देख रहे हैं ना ये लोग हमारा पीपीटी, उसी तरह वहां पर दिखेगा। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग किया जाता है पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि पीपीएम, पीपीएम पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि पेज पर मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही मजेदार है और आप देखे भी होंगे। चलिए, आज की कक्षा यहीं समाप्त करती है। थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास किए और जानने का प्रयास किए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और लाइक तो करना भूलिएगा ही नहीं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।